हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। आज हम डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। जो भी लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, जो भी इनकी ग्रुप कंपनी है, सबके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इवन बजाज होल्डिंग भी। तो इसका जो मार्केट प्राइस है अभी 4875 चल रहा है। लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई 4960 है। ऑलमोस्ट उसके पास में ही काम कर रहा है ये। मार्केट कैप देखेंगे तो 293,782 यानी 2,93,782 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 की है, जिसके ऊपर इसने 500% डिविडेंड दिया है, यानी 10 रुपये डिविडेंड दिया है। प्राइस है 4875, 10 रुपये डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड बनती है 0.21%, जो कि इम्प्रेसिव नहीं है। इंडस्ट्री पी है 37.68, जबकि ये काम कर रहा है अपने 71.2 पर। यहाँ पर आपको ये काफ़ी कॉस्टली लगेगा, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो प्रीमियम पे ही मिलती हैं, और ये प्रीमियम पे ही हमेशा काम करता है। पिछले कई सालों से इसने प्रीमियम पे ही काम किया है। डिलीवरी जो है 19.09 की है, जो कि इम्प्रेसिव नहीं है, बट काफ़ी दिनों से इसकी यही डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप जून क्वार्टर का देखेंगे तो सेल्स ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, 6648 और 6516 काफ़ी स्टेबल है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 962 और 964, यानी काफ़ी स्टेबल इसने रिजल्ट्स दिए हैं अपने। अगर 3 इयर्स का CAGR सेल्स देखते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव है, 38.32 की परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट देखें लास्ट 3 इयर्स का तो 42.05 के रिटर्न्स इसने दिए हैं ईयर ऑन ईयर। डेट टू इक्विटी देखते हैं 4.02 है, बट बैंक या NBFC के केस में हम डेट टू इक्विटी को नहीं देखते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी अगर कोई कंपनी का होता है तो वो डेट होती है, बट बैंकों के लिए या NBFC के लिए डेट आगे पैसा देना होता है, जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट गेन करते हैं। तो यहाँ पर ये डेट से घबराने की जरूरत नहीं है कि 4.02 है या 1 से ऊपर है तो काफ़ी हाई रिस्क ही है। कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर, कि बैंकों और NBFC में हम डेट टू इक्विटी को नहीं देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो प्रमोटर्स का जो है आप देखेंगे 55.17 से इन्होंने अपना इंक्रीज किया है 56.2, जो रेशो है 56.2 है, जो कि इंक्रीज हुआ है। इन्होंने अपना जो परसेंटेज है 1% के आसपास इंक्रीज किया है। प्लस शेयर कोई भी नहीं है। FII का देखेंगे तो 20.67 से 61.16 के आसपास हुआ है, जो कि इंक्रीज हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे इंश्योरेंस 0.79 से 1.77% हुआ, इंक्रीज हुआ है। म्यूचुअल फंड 7.17 से 8.08 इंक्रीज हुआ है। और अदर्स देखेंगे यानी जनरल पब्लिक, आम लोग, रिटेलर्स, जो कि 9.29 से 8.87 डिक्रीज हुआ है। यानी जनरल पब्लिक रिटेलर से शेयर्स निकल के DII, FII या प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इसके अंदर इंक्रीज किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टिकर टेप के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, लो रिस्क कंपनी है। लो रिस्क इसलिए बीटा जरूर इसका हाई है, बट अगर ये नीचे जाता है शेयर तो उतना ही जल्दी ये बाउंस बैक भी करता है। बाउंस बैक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं इसके ग्राफ में दिखाता हूँ। इसने प्री कोविड लेवल को अब अगेन बाउंस बैक अच्छा दिया है और उसे अचीव भी कर लिया है। स्टॉक ने हमेशा RD या FD से अच्छे रिटर्न दिए हैं। एंट्री लेवल इसका गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक टू नॉट इन फॉरवर्ड जोन, मतलब कि इसके अंदर अच्छा टाइम है, इस टाइम पे इसे खरीदा जा सकता है। कोई रेड फ्लैग इस कंपनी के नाम पर नहीं है, बिल्कुल क्लियर कंपनी है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पर देखते हैं आप तो रिवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। रिवेन्यू जो है 2017, 18, 19, 20 4 सालों का पिछला देखते हैं हम रिकॉर्ड तो 9.99 से इंक्रीज होकर 26.39, ये सभी जो वैल्यूज हैं 1000 करोड़ के अंदर हैं। तो 9.99 1000 करोड़ से इंक्रीज होकर 26.39 1000 करोड़ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना के आसपास पिछले 4 सालों में ये इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं 1.84 से इंक्रीज होकर 5.26 हो गया है। आप एक चीज़ और इसमें नोट करेंगे, किसी भी साल में ये प्रॉफिट जो है डाउन नहीं हुआ है और ना ही रिवेन्यू डाउन हुआ है। कांस्टेंट ये बिल्कुल बढ़ता ही चला जा रहा है रेगुलरली।
अगर प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो लास्ट 6 मंथ की आपने देखा है कि प्रमोटर होल्डिंग बड़ी है, कोई शेयर प्लज नहीं है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है। इसके अंदर जो एक न्यूज़ काम करती है वो है बैंकिंग लाइसेंस के लिए, जो आरबीआई ने अलाउड किया है बिग गन्स में गेट बैंकिंग लाइसेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस एंड थर्ड बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यानी बजाज ग्रुप का नाम सबसे ऊपर चल रहा है कि इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है, क्योंकि इनके जो एसेट्स हैं 50,000 करोड़ से भी ऊपर। स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ इसके अंदर। मार्केट कैप से के हिसाब से ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस इस टाइम जो है 10th नंबर की कंपनी बन चुकी है। रिलायंस नंबर 1 है, TCS नंबर 2, HDFC बैंक 3, HUL 4, इस टाइप से मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस 10th नंबर की कंपनी बन चुकी है। कोई भी PSU बैंक इसके आसपास भी नहीं है। SBI जो है मार्केट कैप के हिसाब से PSU बैंक्स में सबसे ऊपर है, बट उसका मार्केट कैप 194 है, जबकि इसका मार्केट कैप जो आप देखेंगे 2,31,000 करोड़ का है। तो ये काफ़ी आगे चल रहा है उनसे। अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे जो शेयर है नीचे से काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इसने। कोविड से पहले ये ऑलमोस्ट 49 के आसपास चलता था, 4900 के आसपास। कोविड के अंदर ये 1800-1900 के लेवल को इसने टच किया, 1800-1900 के लेवल को इसने टच किया। अगेन इसने बाउंस किया और 4900 के लेवल को टच किया। मेरी जो होल्डिंग है इसके अंदर वो काफ़ी पहले से है, मैंने हाई लेवल पे भी इसे पिक किया हुआ है, 4400 4800 के आसपास ही मैंने इसे पिक किया था। बट कोविड के अंदर जब ये शेयर प्राइस 1800-1900 के आसपास आया, 2400 फिर 1800-1900, मैंने वहाँ पर भी इसको पिक किया है। तो मैं दिखाऊंगा मेरी कितनी इसकी एवरेज प्राइस बनती है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो वो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन इसका रजिस्टेंस है, लास्ट टाइम भी जो इसका रजिस्टेंस था 4900 के आसपास का रजिस्टेंस था, जिसे ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अभी भी ये सेम इस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। पिछले काफ़ी दिन से ये इसको ट्राई कर रहा है। अगर आप इसे देखेंगे 4900 को क्रॉस करने की पिछले 5 दिन से, बट 4900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है इसकी। तो जैसे ही ये अपने प्रीवियस हाई को यानी 52 वीक हाई को क्रॉस करता है तो ये 5500 और 5900 तो ईजिली अचीव करेगा ही करेगा। अगर डाउन साइड इसके अंदर देखते हैं तो कितना डाउन साइड बनता है इसके अंदर, जो पहला डाउन साइड बनता है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो बनता है 4300 के आसपास का। क्या ये शेयर नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या ये शेयर ऊपर जा सकता है? जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाएगा ही जाएगा। डाउन साइड रिस्क कितना है? 500 रुपीज़ का। अपसाइड कितना है? अनलिमिटेड है, क्योंकि ये 7500 तो लॉन्ग टर्म में अचीव करेगा ही करेगा। तो यहाँ से 50% भी ऊपर जा सकता है इजीली। डाउन साइड रिस्क जो है 4300 पे इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन रहा है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते 4300 के आसपास का अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 7500 ईजिली ये अचीव कर सकता है, क्योंकि अगर 4300 भी अगर ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट स्पॉट जो है 3870 के आसपास का, 3900 के आसपास का, 3880 3900 के आसपास का बनता है अगर मार्केट बिल्कुल नीचे आती है तो। बट इस बार इसकी पूरी उम्मीद है कि ये 4900 को क्रॉस करेगा और नए लेवल्स अचीव करेगा। सेकेंडली, अगर लाइसेंस वाली अगर न्यूज जल्दी आती है, बैंकिंग लाइसेंस वाली, या कुछ भी उस पर पॉजिटिव होता है आरबीआई की तरफ से, तो ये स्टॉक आपको 5000 से नीचे नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप इसको इजीली इस एरिया में भी, या थोड़ी सी डीप करेक्शन, मतलब कि 46-4700 के आसपास अगर आता है, कोई मार्केट आपको करेक्शन देती है और इसके आसपास आता है, तो आपको इसको अकोमुलेट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर द टारगेट ऑफ 5800 एंड देन 6400 एंड इन लॉन्ग टर्म 7500 इज ईजिली अचीवेबल। अब मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की होल्डिंग दिखाता हूँ, मेरा क्या एवरेज प्राइस बनता है, क्या मैंने इसे रखा हुआ है या सिर्फ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जो भी शेयर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ वो ऑलमोस्ट मेरे पोर्टफोलियो में होते ही हैं, तो उसी बेस पे मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ और आप लोगों को इसे रखना चाहिए पोर्टफोलियो में।
ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट। पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, होल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर, क्वांटिटी और जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ब्लर कर रखा है। सिर्फ आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि ये मेरे अकाउंट में है, इसे मैं भी होल्ड करता हूँ। और मेरी जो एवरेज प्राइस है 3286 की बनती है। जो LTP है इसका 4875 है। इसके ऊपर अगर परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे तो मेरे को 48.36 का परसेंटेज गेन हो रहा है। तो क्या इसे पोर्टफोलियो में अभी रखना चाहिए, जब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 48% के आसपास? नहीं, इसे अभी और रन करना चाहिए प्रॉफिट को, कि डाउन साइड अब बिल्कुल ही लिमिटेड है और अप साइड इसकी यहाँ से भी 50% ईजिली दे सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, आपको इस लेवल से थोड़ा सा नीचे अगर करेक्शन होती है धीरे धीरे अकमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।